नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब की बार बीएड ब्रिज कोर्स 6 मुख्य कोर्सेज में बटा हुआ है। कोर्स 1 जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसमें आपको कुल 9 अध्याय पढ़ने हैं। हमने सभी 9 अध्याय का पीडीएफ आपको ग्रुप में अवेलेबल कराया है। साथ ही साथ जो अध्याय 4 है, जिसके अंतर्गत आपको डेवलपमेंट चैप्टर्स के अंतर्गत अध्ययन करना है, हम उसी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम विकास के आयाम पर चर्चा करने वाले हैं। विकास के आयाम से मतलब यह है कि जब आप बच्चे को देखें तो उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार के परिवर्तन को आप अनुभव करते हैं, उन्हीं को आपको समझना है जो उसका विकास हो रहा है। जैसे शारीरिक व गत्यात्मक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास। इसमें आप अलग अलग सब पर चर्चा हमें करनी होगी। जैसे आप संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे तो उसमें आपको जीन पियाजे वगैरह की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आज मुख्य रूप से हम शारीरिक व गत्यात्मक विकास और सामाजिक संवेगात्मक विकास को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शारीरिक विकास से आशय आप समझ ही रहे हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि यहाँ तक कि जन्म के पहले भी बच्चे के इसमें जो शारीरिक अंगों में जो वृद्धि होती है, शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, वह उसके शारीरिक विकास को ही तो सूचित करते हैं। गत्यात्मक विकास से आशय है उसकी क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है, शारीरिक क्षमताओं में जो धीरे धीरे वृद्धि होती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं, जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता, किसी चीज़ को उठाने की क्षमता, ठीक है, खड़े होने की क्षमता, इस प्रकार की जो क्षमताएं धीरे धीरे बच्चे में बढ़ती हैं, तो वो एक प्रकार से गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है सामाजिक और संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास से आशय यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म के बाद भी बच्चा समाज के नियमों को नहीं जानता, जब बड़ा होता है वह समाज में निकलता है, अपने जैसे दोस्तों के साथ वह घूमता फिरता है, एक समाज में, एक आस पड़ोस में घूमता है, विद्यालय में जाता है, तो समाज के गुण सीखता है, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, समाज में रहने के मूलभूत नियमों को सीखता है, जैसे दोस्ती करता है, ठीक है, और अपनी चीज़ें दूसरे से शेयर करता है। तो वह सामाजिक जो गुणों को सीख रहा है वही सामाजिक विकास है। संवेगात्मक विकास यह है कि वो आपकी भावनाओं को समझता है, जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको समझता है। जैसे अगर उसकी माँ उसको जोर से डांट देती है तो बच्चा रोने लगता है ना। बच्चे को रोने, आपने देखा होगा बच्चे मुँह पिचका कर किस प्रकार से रोने लगते हैं। अगर माताजी डांट देते हैं, पिताजी अगर रो रहे हैं तो रोने का एक्टिंग करते हैं, तो छोटे बच्चे भी उनको देखकर रोने लगते हैं या चुप कराने का प्रयास करते हैं। तो यह संवेगात्मक विकास है, बच्चा इमोशंस को समझने का प्रयास करता है। नैतिक विकास यह है कि बच्चे में नैतिक गुणों का विकास हो रहा है। जैसे अगर वह कोई चीज़ खा रहा है, कोई भी चीज़ खा रहा है, उसके पिताजी अगर बगल में बैठे हुए या माता बैठी हुई हैं, तो वह अपनी चीज़ वह माता या पिता को भी देने का प्रयास कर रहा है। तो नैतिक गुणों का भी विकास हो रहा है कि वह चीज़ों को बांट रहा है। और इसके अलावा और अगर थोड़े बड़े स्तर पर चला जाए, जैसे अगर कोई बड़ा आता है तो उसका पैर छूता है, बड़े से आप करके बात करता है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वह नैतिक विकास को सूचित करती हैं। तो बच्चे का इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी विकास होता है। आगे है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का ज्ञान से आशय है वृद्धि, मतलब ज्ञान से आशय है कि जो दुनिया को वो समझ रहा है। संज्ञानात्मक है ना, तो दुनिया को समझने, उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उसको देख रहा है। जैसे उसके सामने मेज रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, तो उसको समझने का प्रयास करता है। जैसे दीपक है, प्रकाश है, उसको देख रहा है, पकड़ने का प्रयास करता है, जल जाता है, और जब जल जाता है तो दोबारा नहीं पकड़ता है, क्योंकि अब उसको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है, समझ हो गई है। एक प्रकार से यही आप कहेंगे। तो यह संज्ञानात्मक विकास है कि जो बाहर की दुनिया है उसको सोचने समझने की क्षमता हो जाती है कि वो किस प्रकार से उसके बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट वह बच्चा बनाता है। और आगे है भाषाई विकास। जैसे बच्चा जन्म के समय आप देखते हैं कि बच्चा रोता है, रोकर अपना दुख प्रकट करता है। बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो धीरे धीरे कुछ अक्षर बोलता है। कुछ अक्षर से मतलब पहले तो अपनी जैसे छोटे छोटे ध्वनियाँ निकालता है, फिर उसको और शब्द के रूप में बनाता है, फिर और धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो वाक्य के रूप में, और फिर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल उसकी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे का भाषाई विकास भी होता है। ये सभी मिलाकर समग्र रूप से बच्चे के व्यक्तित्व को जो हम समृद्ध रूप से समझते हैं, यही विकास के आयाम कहे जाते हैं, और इन्हीं को हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा, इन सब का नोट्स हमने आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप में अवेलेबल करा दिया है। यहाँ पर हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शारीरिक और गत्यात्मक विकास की। तो शारीरिक विकास से आशय यही है कि जब जो बच्चा है, आपको चूंकि प्री प्राइमरी को फोकस करना है और हम बाल्यावस्था को ही फोकस करेंगे, तो हमारा जो अध्ययन का पूरा क्षेत्र है, अध्ययन का जो केंद्र है, वह बच्चे को ही हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि बच्चे को ही केंद्र मानकर करेंगे। ठीक है। शारीरिक विकास और किशोरावस्था तक भी जाती है, लेकिन हम मुख्य रूप से अभी जो है बाल्यावस्था को ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा यूनिट है, वो बाल्यावस्था पर फोकस करता है। तो जैसे लंबाई में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, आप देखते हैं माँ के गर्भ में भी बच्चा तेजी से उसका शारीरिक विकास होता है।
ठीक है। और जब वो जन्म के बाद भी उसका विकास तेजी से 1 साल 2 साल तक प्रारंभिक जो मतलब इनिशियल स्टेज जो बच्चे की होती है, उस दौरान तीव्र गति से बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर में उसकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बच्चा जो है शारीरिक विकास होता है, वजन वगैरह बढ़ता है, मस्तिष्क व जो उसका नर्वस सिस्टम है उसमें तीव्र गति से विकास होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो शारीरिक विकास होता है वह 2 दिशाओं में होता है, शीर पदाभिमुख और समीप दूराभिमुख। शीर पदाभिमुख का मतलब यह हुआ कि सिर से पैर की ओर। जिस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय वह पहले अपने सिर पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, आंख पर नियंत्रण करने का पड़ता है अपने बड़े हिस्से को, ठीक है। और उसके बाद फिर वो गर्दन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, ठीक है। गर्दन पर नियंत्रण करने के बाद धीरे धीरे फिर वो नीचे के अंगों पर, हाथ पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, और उसके बाद नीचे फिर पैर की ओर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। तो सिर से पैर की ओर उस बच्चे का विकास होता है। तो यही हो गया सिर पदाभिमुख विकास। और दूसरा है कि समीप दूराभिमुख, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, समीप से दूर, मतलब बच्चे के सबसे अंदर की जो बात है उसके बाद बाहर की ओर, ठीक है। जैसे अगर आप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बच्चे का दिल, हृदय काम करता है, ठीक है। आपने देखा होगा हार्ट बीट वगैरह जब सुनते हैं लोग 3 महीने 4 महीने के समय में बच्चे का गर्भ में रहता है तो उसकी हार्ट बीट सुनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा और डेवलप होता है, उसका शरीर संरचना बनती है, और उसके बाद फिर उसका हाथ पैर की मूवमेंट पता चलती है। उसी प्रकार से बाहर भी अगर बच्चा देखेगा तो सबसे पहले मान लीजिए जन्म ले रहा है तो उसका अंदर का शरीर काम कर ही रहा है, हार्ट काम ही कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो हाथ की ओर काम करता है, हाथ के बाद फिर उसकी उंगलियां काम करती हैं। ऐसा नहीं कि पहले उंगली काम करने लगेगी, नहीं, अंगुली काम नहीं करती, पहले हाथ फिर उंगलियां। तो इस प्रकार से समीप यानी उसके केंद्र, शरीर का जो केंद्र मान लेते हैं, अगर दिल को केंद्र मान ले तो उससे अंदर से बाहर की ओर उसका विकास होता है। इस प्रकार से आगे हम देख लेते हैं गत्यात्मक कौशल। देखिए 2 प्रकार की शारीरिक क्षमता होती है। गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थूल गत्यात्मक और दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। इसमें जो बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं उसको हम कहेंगे स्थूल गत्यात्मक कौशल, और जो हम छोटे अंग काम करते हैं वह होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। जैसे बच्चा पहले अपने हाथ पर नियंत्रण करता है, तो हाथ की मांसपेशियां बड़ी हैं, ठीक है, और उसके बाद अंगुलियों पर काम करता है, तो ये हो गया सूक्ष्म गत्यात्मक। छोटे अंग बाद में काम करते हैं। जिस प्रकार से बच्चा पहले, मतलब अगर देखा जाए तो बैठने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे 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 उसके अंग परिपक्व होते हैं तो वह बैठने का प्रयास करता है, खड़े होने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है। तो इसमें वह अपने शरीर के बड़े अंगों का उपयोग करता है। बच्चा पहले बड़े अंगों का ही उपयोग करता है, ठीक है। और जब वो चलने लगता है और उसके बाद जब वो थोड़ा और विकास उसका हो जाता है तब उसके बाद वह छोटे अंगों का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, उसको बटन लगाने के लिए कह दिया जाए तो वह नहीं लगा पाएगा, ठीक है। उसको ड्राइंग बनाने के लिए कह दिया जाए नहीं होगा, क्योंकि उसकी अंगुलियों पर उस स्तर का नियंत्रण वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे बच्चा पहले क्या होगा कि वो अपनी बड़ी मांसपेशियों को विकसित करेगा, वही हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा पहले देखिए रेंगता है, फिर खड़ा होने का प्रयास करता है, फिर बैठता है, फिर मतलब खड़ा होता है, बैठता है, ये सब साथ में होता है, मतलब पहले बैठ जाता है फिर खड़ा होता है। इसको समझ रहे हैं आप। तो उसमें क्या मेरे समझाने का आशय है कि वो बड़े अंगों का प्रयोग करता है, ठीक है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, छोटे अंगों का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चा हाथ चलाता है लेकिन अंगुलियां नहीं चलाता है, ठीक है, अंगुलियां बाद में चलाना सीखता है। तो जैसे बच्चा बटन लगाना है, ड्राइंग करना है या पन्ने पर रखना है, तो जिसको कहते हैं महीन काम है, तो ये बाद में सीखता है। तो ये हो गया सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चा अपनी गति से आगे बढ़ता है, विकास करता है, और विकास उसका जो होता है वह जीवन भर होता रहता है, ठीक है। इसमें जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो जीन और वातावरण, इस पर हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि किस परिवेश में बच्चा रहता है और जो क्या उसकी माता पिता के द्वारा उसको किस प्रकार से, मतलब जीन उसका जो ट्रांसफर हुआ है वो सब प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। देखिएगा सामाजिक विकास क्या है। देखिए बच्चा जब समाज में आता है तो कुछ नहीं पता होता, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो परिवार से निकलकर पहले समाज में आता है तो उसे यह नहीं पता है कि वो समाज में किस प्रकार से रहा जाता है। जब वो अपने जैसे 4-6 दोस्तों को देखता है और उनके साथ मिलता है, घूमता फिरता है, तो फिर ये चीज़ें शेयर करता है, तो वो सामाजिक गुणों को सीखता है। विद्यालय में आता है, उसे यह नहीं पता है कि विद्यालय में विद्यालय के परिवेश में किस प्रकार से रहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो वक्त बिताता है, विद्यालय में रहता है अन्य बच्चों के साथ, अध्यापक के साथ, तो फिर वह सामाजिकता के गुणों को भी सीखता है, ठीक है। वो देखता है कि अध्यापक अगर कुछ बना रहे हैं, बोर्ड पर कुछ लिखा रहे हैं, कुछ ड्राइंग करा रहे हैं, तो वो अन्य बच्चों को भी देखता है उसी तरह करते हुए, तो उनका अनुसरण करके वो भी अपनी बैग में से कॉपी वगैरह निकालता है और फिर वह भी उनके जैसा मतलब करने का प्रयास करता है। तो बच्चा ओवरऑल क्या कर रहा है, अगल बगल के अपने परिवेश से सीखने का प्रयास कर रहा है ना। देख रहा है कि दूसरा जैसा कर रहा है उसी तरह वह भी अनुसरण कर रहा है। तो वही है कि बच्चा जिस प्रकार के परिवेश में रहता है उसको फॉलो करता है और उसी प्रकार से विकास करता है। बच्चे को शिक्षक से किस प्रकार से बात करनी है, दोस्त से किस प्रकार से बात करनी है, माता पिता से किस प्रकार से बात करनी है ना। जैसे बच्चा अगर रो रहा है, बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो अपनी
वह अपनी माँ से किस प्रकार से बात करेगा, ठीक है, माँ से गले लगकर बात करेगा, ठीक है, गले लग जाएगा अगर दुख प्रकट करना है तो। और उसके बाद दोस्त से बात करना है तो दोस्त से अलग तरीके से बात करेगा, शिक्षक से कुछ अलग टोन में बात करेगा, ठीक है, शिक्षक आप कहेगा, दोस्त को तुम कहेगा, माता पिता से कुछ दुलार में बात करेगा, प्यार दुलार जो आपने देखा होगा कुछ बच्चों का। तो अगर उससे छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा अपने से छोटा बच्चा है तो उसको वह अलग प्रकार से बातचीत करेगा। तो आप ये सही देख रहे हैं कि उस बच्चे को भी यह पता है कि अध्यापक से किस तरह से बात करनी है, दोस्त या माता पिता से किस प्रकार से बात करनी है, छोटे बच्चों से किस प्रकार से बात करनी है। इन चीज़ों को सीख रहा है, वही है सामाजिक विकास, ठीक है, समाज के जो नियम है उनका वह अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक, इसमें एक चीज़ और है संवेगात्मक विकास, यानी कि बच्चे का जो भावनाओं को समझना, महसूस करना और सही तरीके से व्यक्त करना, ठीक है। अब जो भी फीलिंग्स हैं उनको अगर बच्चा समझ रहा है, ठीक है, वैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी माताजी बच्चे को जब बहुत बच्चा परेशान कर देता है तो माताजी रोने की एक्टिंग करती हैं बच्चे के सामने। तो बच्चे के सामने रोने की एक्टिंग करती हैं तो बच्चा उनको चुप कराने का प्रयास करता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, आप जो भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पिताजी अगर गुस्सा हो रहे हैं, डांट दे रहे हैं तो बच्चा चुप होकर रोने लग रहा है, वो भी दुख प्रकट कर रहा है। तो बच्चा महसूस कर रहा है, ठीक है, और सही तरीके से व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो यही हो गया संवेगात्मक विकास, ठीक है। जो भी फीलिंग्स है बच्चे को, बच्चा देखता है उसको समझता है। जैसे अध्यापक अगर गुस्सा हो गए तो बच्चा शांत हो जाएगा, अध्यापक अगर थोड़ा सा दुलार से बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं तो बच्चा फिर मतलब प्यार दुलार दिखाने लगता है, करने लगता है। तो बच्चा अध्यापक की भावनाओं को भी समझ रहा है, विद्यालय में आ रहा है तो वही तो उसका संवेगात्मक विकास है। इसका मतलब अब इसमें दो चीज़ें हैं, मूलभूत और संवेग और जटिल संवेग। देखिएगा, जैसे इसमें ये तो आपने समझ लिया, प्रारंभिक रूप से हमको ये समझना है कि संवेग एक तो मूलभूत होते हैं जो जन्म से होते हैं। जैसे बच्चा जन्म से खुशी व्यक्त करता है, डर होता है या क्रोध होता है, ठीक है। जैसे बच्चा है, अगर जोर से उसके बगल में मतलब आवाज़ आती है तो कभी कभी बच्चा चौंक जाता है। कभी कभी कहते हैं कि बच्चा रात में देखिए चौंक रहा है, डर रहा है। तो बच्चे के अंदर ये जन्मजात संवेगों का विकास हुआ है, ठीक है। बच्चा खुशी है वो प्रकट करता है, कभी कभी किलकारी मारता है, डरता है, क्रोध करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, विकास होता है समय के साथ, उसमें कुछ और चीज़ें विकसित हो जाती हैं। जैसे बच्चे के अंदर शर्म की भावना आ जाती है, ठीक है। जैसे बच्चा प्रारंभ में 1 में आ रहा है तो उसको शर्म नहीं आ रही, कम शर्म आती है किसी बात को, किसी काम को करने में। लेकिन ऐसा कोई काम, मान लीजिए किसी एक बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, तो एक में पढ़ने वाला बच्चा और 5 में पढ़ने वाला या 8 में पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो उसको प्रकट करने का तरीका भी जो है कक्षा में अलग तरीके से हो जाएगा, क्योंकि उसको मतलब एक प्रकार से जो मतलब एक प्रकार से शर्म आएगी, लज्जा आएगी किसी बात को लेकर के, ठीक है। अगर आपने ऐसी कोई बात कह दी उसको जो अच्छी नहीं लग रही है तो एक के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर 5 का या 6 का या 8 का बच्चा है, उसको आपने कोई ऐसी बातें कर दी जो उसे पसंद नहीं आएगी तो वो शर्मा जाएगा, लजा जाएगा, जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। अपराध बोध होता है छोटे बच्चों में, ईर्ष्या की भावना भी धीरे धीरे विकसित होती है। तो ये तमाम भावनाएं होती हैं जो आपने देखा होगा कि बच्चों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें जो है इस प्रकार से जटिल संवेगों का विकास होता है। भावनाएं समय के साथ परिपक्व होती हैं, ठीक है। और ये बच्चा जैसे तमाम प्रकार की चीज़ों को आपने देखा होगा, जैसे गुस्सा ही करना है, ठीक है। तो बच्चा एक मान लीजिए एक तो छोटा बच्चा है, 4-6 महीने का बच्चा है, गुस्सा करेगा तो चिल्लाएगा, ठीक है, या दुख प्रकट करना है तो कस कस जोर से रोएगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, दुख प्रकट करना है तो वो शांत हो जाएगा। जैसे आप अगर मान लीजिए 20 साल 25 साल के हैं, अगर आपको कोई दुख प्रकट करना है तो क्या आप रोएंगे? नहीं रोएंगे। अगर रोएंगे तो लोग कहते हैं कि क्या बच्चे की तरह रो रहे हो। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर यही जो भावनाएं हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, तो गुस्से को प्रकट करने का भी जो मतलब तरीका होता है वह भी बदल जाता है। इस प्रकार से आपने इसको समझा कि बच्चे का जैसे जैसे समय बीतता है संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम अन्य जो आपका विकास की अब जो भी छोटी चीज़ें हैं उसको हम कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।